अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार यास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका, ठीक है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, बेहतर है तबीयत पहले से और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी ठीक होंगे। सर सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि सब लोगों को इस्तीफ़े दे देने चाहिए असेंबली से और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो सर ये क्या आपको क्या लगता है कि अब इतना कुछ होने के बाद इस्तीफ़े वाक़ई देंगे ये? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को मिले हुँ। और पार्लिमान में, और उन्होंने उनको कहा कि मेरा नवाज़ शरीफ को ये पैगाम दें कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो और नवाज़ शरीफ जो है ना बड़ा लीडर बनते हुए इस पार्लियामेंट के से इस्तीफ़े दे दें, मुस्लिम हुँ, लीग नून से, और मुल्क में नए शफ़ाफ इलेक्शन कराए जाएँ। तो उस मुस्लिम लीग नून के लीडर ने महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा कि आप हमें तो इस्तीफ़े देने के लिए कह रहे हैं, आपने हुँ, इस्तीफ़ा दे दिया है? या जिनके साथ आप इत्तेहाद में हैं, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सब, क्या उन्होंने जीडीए उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं? मतलब आप हमसे, हुकूमत से तो मुतालबा कर रहे हैं कि पार्लिमान से इस्तीफ़े दे दे, इंतखाबात शफ़ाफ नहीं थे, तो आप पहले पीटीआई को कहें कि वो इस्तीफ़े दे दे सारे पार्लिमान से। जीडीए को कहें दे दे, फिर केपी की हुकूमत पीटीआई खत्म कर दे कि ये शफ़ाफ इंतखाबात नहीं थे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ये शफ़ाफ नहीं है। तो उसके बाद आप हुकूमत से बात करेंगे ना कि ये इलेक्शन शफ़ाफ थे या नहीं थे और आप इसमें से इस्तीफ़े दे दें। पहले हुकूमत से मुतालबा करना तो ठीक नहीं है। आज भी और ये जवाब सुन के महमूद खान अचकज़ई साहब पार्लिमान की राहदारियों से आराम से चुपके से निकल गए और उन्होंने कहा कि जी पहले तो आप इस्तीफ़ा दें। तो अगर तो देखें, हुँ, सरदार अख्तर मैंगल ने इस्तीफ़ा दिया, वो इस्तीफ़ा मंज़ूर हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने इस पार्लिमान से इस्तीफ़ा दे दिया, हालाँकि 26वीं आईनी तरमीम पे, और वो वापस आ गए पार्लिमान में। लेकिन अगर महमूद खान अचकज़ई साहब बाकियों को इस्तीफ़ा देने का मशवरा दे रहे हैं, तो पहले खुद दे दें। हुँ, उनको किसी ने रोका इस्तीफ़ा देने से? फिर वो तहरीक-ए-इंसाफ को कहें कि वो इस्तीफ़ा दे दे पार्लिमान से, केपी की हुकूमत तोड़ दे। फिर हुकूमत से मुतालबा करेंगे ना कि जी हमने दे दिए हैं, अब आप भी दें। खुद आप पार्लियामान में बैठे रहें और रोज़ हुकूमत को कहें इस्तीफ़ा दे दो, तो कर दो। ये कौन-सी, मेरा मतलब है, सियासत है जो महमूद खान अचकज़ई साहब सुना रहे हैं हमें। फिर ये जो इस्लामाबाद वाली कॉन्फ्रेंस है, इसका एक एंगल और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ। जी सर। 2-3 दिन से इस कॉन्फ्रेंस का शोर था, होटल की बुकिंग थी, सबको पता था, हुकूमत ने वहाँ अरेंजर्स ब आप बताएँ, पीटीआई के 10 कारकुन भी उस होटल के बाहर जमा हुए हैं। मतलब ये लीडर तो मौजूद थे 8, इनके साथ 8 कारकुन मौजूद नहीं थे। कोई पीटीआई का कारकुन उस होटल के बाहर नहीं आया कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। खुद ही वो दीवार टाँपे, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद ही। देखें, वैसे तो मेरा मतलब है ये बड़े-बड़े लीडर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी एक सियासी जमात के लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, कहते हैं हम मुल्क की मकबूल तरीन जमात के लीडर हैं। बंदे 8-10 नहीं होंदे इन्हां दे कोल, अकेले खड़े होते हैं। 10 बंदे इनके पास नहीं हैं जो आज उस होटल के बाहर खड़े होते हैं। हुँ, बाकी वो कौम परस्तों को बुलाया, जो भी किया, वो मुल्क तोड़ने वाला ये वो तो महारंग बलोच भी नहीं आई, फजलुर रहमान साहब भी नहीं आ रहे थे। गवर्नमेंट ने वैसे ही इनको शो लगाने की इतनी इजाज़त दे दी। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस के का जो सबसे बड़ा नाकाम है कि देखें, पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस कॉल की, शायद वगैरह ने। यार कोई 10, 20, 25 कारकुन तो वहाँ इकट्ठा कर लेते। कुछ चा तो कारगिल आ रहे हैं। 4 बंदे गिरफ्तारी दे देते। 10 लोग होते, पुलिस क्रैकडाउन करती, गिरफ्तारी देती, आप 4-6 लीडर अकेले आके खड़े हो जाते हैं। इससे ज़्यादा बंदे तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह कहीं खड़े हो जाते थे, तो उनके साथ 10 बंदे हो जाते थे। ये तो मेरा मतलब है कि बिल्कुल ही कोई बंदा इनके साथ नहीं था, कुछ नहीं था। एक भी कारकुन वहाँ नहीं आया, तो ये कैसी कॉन्फ्रेंस थी जिसका ना कोई सामीन थे, ना कोई कारकुन था, ना कुछ था। इसका मतलब है कारकुनों को पता था क्रिकेट मैच है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, नहीं जाना। और वो कारकुनों ने वहाँ हुँ, ना पहुँचकर इन लीडरों की इस बात की जो ज़िद थी कि हमने कॉन्फ्रेंस ज़रूर करनी है, उसकी नफ़ी कर दी है। क्योंकि पीटीआई का कारकुन वहाँ आया ही नहीं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं?
बाकी आज सर आगे तहरीक बढ़ इंसाफ पर एक और बहुत बड़ी नाकामी हुई है, जी, जी। और मैं समझता हूँ वो बहुत ही बड़ी नाकामी है जो आज तहरीक इंसाफ को हुई। देखिए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बार का इलेक्शन हम जीत गए, हुँ, और बड़ा शोर मचाया गया कि आईएलएफ ने जीत गया और पंजोथा साहब ने कमाल कर दिया और ये हो गया। लेकिन आप ये देखें कि आज वो सारी जो बार जीती है, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के पास बैठी हुई थी, गुलदस्ते देकर चाय की प्याली पी रहे थे, और मेरा मतलब है कि उनको मुबारकबाद दे रहे थे, वो उनको मुबारकबाद दे रहे थे। तो इसलिए फिर पीटीआई का मुकदमा सरफराज डोगर साहब के खिलाफ कहाँ गया कि वो ठीक चीफ जस्टिस हैं या नहीं हैं? इस्लामाबाद बार ने तो आज उन्हें चीफ जस्टिस ड्यू कबूल टाइम कर लिया, और ठीक चीफ जस्टिस कबूल कर लिया। सर हम्म। आगे बढ़ते हुए आपसे एक सवाल करना चाहूँगी ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई, 6 जो पार्टी लीडरान हैं, उनके नाम खुद खान साहब ने दिए थे, लेकिन 1 घंटा वहाँ पर हमें वेट करवाया गया। फिर हम देखते हैं कि इसी में एक और डेवलपमेंट हुई कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि जो लोग हमें कह रहे हैं ना कि हम एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी माँग लें, तो ये तो माफ़ी माँगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल माफी मांगने की नहीं है, हुँ, सवाल पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की है। हुँ, सवाल ये है कि देखें, सवाल ये है कि आप पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की पीटीआई ने कि नहीं की? सवाल ये जी, है कि आईएमएफ को खत लिखकर कर्ज रोकने की कोशिश की या नहीं की? हुँ, सवाल ये है कि पीटीआई की जो लॉबिंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है या नहीं है? जो सिविल नाफरमानी है जिसमें रेमिटेंसेस बंद करने के लिए कहा गया है, क्या उससे पाकिस्तान को नुकसान होना था या नहीं होना था? नाकामियां अपनी जगह। देखिए, फौज ने कहा है 9 मई पर माफी मांगे, आप ना मांगे। फौज ने कोई आपको, मेरा मतलब है, इस पर मजबूर तो नहीं किया। ये तो एक अखलाकी हुँ, बात है कि आपने फौज की तनसीबात पर हमला किया है। फौज का ये मुतालबा जायज है कि आपने हमारे कोर कमांडर के घर पे हमला किया है, जीएचक्यू पे हमला किया है, आईएसआई के दफ्तर पे हमला किया है, कंटोनमेंट्स पर हमला किया, तो आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। और मेरे तो ख्याल में तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, बल्कि ये अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ बजिद है कि उन्होंने ठीक किया 9 मई पे, तो माफी नहीं मांगना चाहते तो फिर खत भी ना लिखें। मुझे बात करें ना, खत क्यों लिखते हैं? फौज कहती है हम हुँ। आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। आपका खत वजीर आजम को भेज देंगे, हम आपका खत पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। ये सारी तहरीक इंसाफ को क्यों कह रहे हैं कि जीएच के ऊपर आसिम मुनीर के घर पे खत पोस्ट करें? क्यों? जब वो एक बंदा आपसे बात ही नहीं करना चाहता, जब एक बंदा कहता है मैं आपका खत पढ़ना ही नहीं चाहता, आप रोज उसको अपना खत क्यों भेज रहे हैं? खत भेजना भी तो माफी मांगना ही है ना। आप हुँ, ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप बातचीत शुरू करना चाहते हैं, तो ये किस लिए है? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की ना फौज के हवाले से जो पॉलिसी है वो गलत पॉलिसी है। आसिम मुनीर को आप डरा कर उससे बात नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचें कि आप बंद कमरे में माफी मांगेंगे और बाहर निकल के ही करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। आसिम मुनीर स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, आपको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।